अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर काउंसलर लेक्चर्स। और मैं हूं आपके साथ काशिफ अली। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। जेएसटी, पीएसटी, इन सभी टेस्टों के हवाले से बात की जाए तो सेल्स एंड टिश्यूज़ के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ही मेन टॉपिक है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़, और आगे जाते हैं। हम इस चैप्टर में सेल और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलो बिना टाइम ज़ाया किए हुए सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोप यानी वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी और टू लुक। ये वो चीज़ है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोज़ा, जो भी योग लेना है उनको हम देख सकते हैं इजीली, वो भी इसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ये जो वर्ड माइक्रोस्कोप है, मैंने आपको बताया कि वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी और टू लुक। और इसके आगे लिखा है एन एमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी किसने दी और किसने सेल थ्योरी पर काम किया और सेल थ्योरी के क्या पास्चुलेट्स हैं, वो सभी जो है ना हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें बताया जाता है जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर था माइक्रोस्कोप का, वो था ज़ेचरीज जेनसेन, जिसने 1590 में ईस्वी में इसने माइक्रोस्कोप दरियाफ़त किया। और इसके जो माइक्रोस्कोप थी उसमें इतने लेंस थे 3x इंटू 9x। ये जो सामने है 3x इंटू 9x, ये थे ज़ेचरीज जेनसेन, जिसने 1580 टू 1638 काम किया सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप पर। उसके बाद हैं रोबोट के इम्प्रूव्ड हिज विजन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म। रोबोट हुक जो थे उन्होंने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर की, वो इसलिए कि छोटी छोटी जो जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको देखने के लिए। आगे बताया जाता है कि माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेजेस ऑब्जेक्ट सीन टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया, कि जिसके ज़रिए हम अपनी खुली आँखों से जो भी छोटे छोटे जानदार ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या किसे कहते हैं? मैग्नीफिकेशन ऐसी चीज़ है, द एनलार्जमेंट ऑफ इमेज इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। जो चीज़ हमें किसी तस्वीर को इनलार्ज करके दिखाए, यानी किसी को बड़ा करके दिखाए, उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन वो आपके सामने है। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन वो आपके सामने है। ये जो है ना मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है, द एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। जो भी चीज़ हमें किसी इमेज या किसी भी फ़ोटो को बड़ा करके दिखाए उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। By combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can be produced that yield very high magnification values. जो मैग्नीफिकेशन है वो जो नंबर्स हैं उनको एक मैनर में रखती है, यानी किसी अंदाज में, तो उससे मैग्नीफिकेशन के वैल्यूज़ बनते हैं, वो ही मैग्नीफिकेशन के साथ ही होते हैं। उसके बाद है रिजोल्यूशन। उसके बाद क्या है? रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टेंस। इसका हम मकसद निकालते हैं। मकसद ये है कि जो भी चीज़ हमें, छोटी सी चीज़ जो हम नीचे रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे ग्लास में, उससे ऊपर जहाँ पर हम देखते हैं ऊपर नेकेड आई से, उसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि देखते हैं ये ऊपर उसका देखने वाला आईना है और उसके नीचे जो है, ये नीचे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बीच में जितना भी जो डिस्टेंस है उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसकी डिस्टेंस को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन जो हम ऊपर देखेंगे इस इमेज में,
यानी इस नेकेड आई के ज़रिए उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और जो इसके बीच में जो रिजोल्यूशन जो डिस्टेंस है उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है आगे चलते हैं। अभी माइक्रोस्कोप के दो टाइप हैं। फर्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप नाम है इसका, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले है लाइट माइक्रोस्कोप। इन लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट passes through the specimen, the biological sample you are looking at। लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें जो है ना विजिबल लाइट यूज़ की जाती है, यानी जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जो भी ये माइक्रोस्कोप पड़ी है हमारे सामने, उसके वो है लोगान सैंपल माइक्रोस्कोप। ये लोगान सैंपल माइक्रोस्कोप है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप के ये सारे टाइप्स हैं, इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उसके बाद आगे है सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो तस्वीर पड़ी है हमारे सामने, मैं आपको बताता चलूँगा, ये जो तस्वीर है ना वो ये और ये ऑनियन सेल्स हैं। ये ऑनियन सेल्स हैं, उनको जो है ना माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप पर रखा गया है। और उसके बाद ये ऑनियन की पिक्चर है माइक्रोस्कोप वाली। उनमें जितनी भी उसके यानी लेयर में मौजूद हैं जितने भी चीज़ें, वो अच्छी तरह हमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद दूसरा नंबर सेकंड टाइप है माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज़ आल्सो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल की जाती है, जिसके ज़रिए हम अच्छी तरह से जो भी चीज़ें नीचे रख लें तो वो हम देख सकते हैं विद इनर पार्ट ऑफ डेटा ऑर्गेनिजम्स और डेटा ऑब्जेक्ट। उनके बीच में एक वेवलेंथ होती है। आपने वेवलेंथ जानते हैं कि हम वेवलेंथ किसे कहते हैं। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन नॉट जस्ट होल सेल्स बट आल्सो सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कंपार्टमेंट विद इन देम। ये जहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ किसी सेल को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट्स विद देम, जो उनके बीच में जो भी स्ट्रक्चर है, जितनी बनावट है, उसको भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ये नीचे जो पिक्चर्स पड़ी हैं आप देख सकते हैं, इनमें बताया गया है कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए इस प्लांट की जो है ना वो स्पेक्ट्रा की पिक्चर निकाली गई है, यानी उसको एग्जामिन किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इसके ज़रिए उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी जो है ना छोटी छोटी सी कंपार्टमेंट्स हैं, उनको भी हम अच्छी तरह से अभी देख सकते हैं इस पिक्चर के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जाता है। आगे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है ना रिजोल्यूशन छोटा सा होता है, 0.2 नैनोमीटर होता है। ये जहाँ पर लिखा है आपके सामने 0.2 नैनोमीटर होता है, और उसका मैग्नीफिकेशन 25,000 टाइम्स देख सकते हैं आप। 2,50,000 टाइम्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसको हम SEM से डिनोट कर सकते हैं। और सेकंड टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकंड टाइप है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बैक की तरफ को मूव करते हैं, और उसमें एक किसी भी जो इमेज रखते हैं हम उसको 3D सरफेस के लेवल से उसको स्कैन करते हैं।
उसके बाद है ने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए। इन कॉन्ट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह से किसी भी इमेज को देखा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है उसके ऊपर ग्लास पर या लेंस पर। यह आपके सामने पड़ी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की के नीचे ये चीज़ रखी गई थी। ये जो साथ में ही पिक्चर लगाई गई है, ये चीज़ इसी के ज़रिए देखी गई है। आप देख सकते हैं ये एक एम्पलीफाइड है जिसके ज़रिए इन्होंने ये किया है। आज की हमारी इतनी टॉपिक थी माइक्रोस्कोप की। आज हम इसको एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।